नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स टॉक विद चिंत मुक्त एचएससी। आज हम बात करेंगे 29 दिसंबर 2025 को चांदी की मार्केट में जो जबरदस्त हलचल हुई, उसके पीछे की वजह, एक बड़ी रिपोर्ट और अमेरिका की तरफ से क्या खबर आई, उसको विस्तार से। अगर आप चांदी के मार्केट, बैंकिंग सिस्टम और अमेरिका के प्रेशर को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। 29 दिसंबर को सिल्वर मार्केट में आई उस अचानक हलचल की जिसने पूरी दुनिया के निवेशकों को चौंका दिया। 29 दिसंबर 2025, वो दिन जब चांदी ने पहले ऑल टाइम हाई बनाया और फिर कुछ ही घंटों में इतिहास की सबसे तेज गिरावटों में से एक देखी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह गिरावट सामान्य थी या इसके पीछे अमेरिका से जुड़ी कोई बड़ी सच्चाई छुपी हुई है। आज हम आपको एक अमेरिकी रिपोर्ट, जेम्स एस हेनरी से जुड़ा विश्लेषण और डीसी रिपोर्ट में छपी जानकारी के आधार पर पूरी कहानी शुरू से अंत तक विस्तार से बताएंगे, बिना किसी डर, बिना किसी भ्रम, सिर्फ तथ्य। सबसे पहले समझते हैं कि 29 दिसंबर से पहले सिल्वर में क्या चल रहा था। 2025 का पूरा साल सिल्वर के लिए ऐतिहासिक रहा। साल की शुरुआत से लेकर दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक चांदी ने लगभग 140% से ज्यादा की तेजी दिखाई। दिसंबर के आखिरी दिनों में सिल्वर की कीमत 83 से $84 प्रति औंस तक पहुंच गई। ये कीमत सिल्वर के पूरे इतिहास में अब तक की सबसे ऊंची कीमत थी। दुनिया भर में निवेशक, फंड, ETF और बड़े संस्थान सिल्वर की तरफ टूट पड़े थे। कारण साफ थे। 1. गोल्ड पहले ही महंगा हो चुका था। 2. इंडस्ट्रियल डिमांड, खासकर सोलर पैनल, EV और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में सिल्वर की खपत तेजी से बढ़ रही थी। 3. दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगातार पैसा छाप रहे थे और लोगों को फिएट करेंसी पर भरोसा कम होता जा रहा था। इन सब का नतीजा यह हुआ कि सिल्वर सिर्फ मेटल नहीं बल्कि मनी की तरह देखा जाने लगा। अब आते हैं 29 दिसंबर के दिन पर। 29 दिसंबर को जैसे ही सिल्वर ने नया रिकॉर्ड बनाया, उसी दिन अमेरिका के कमोडिटी एक्सचेंज CME ग्रुप ने सिल्वर फ्यूचर्स पर मार्जिन बढ़ाने का फैसला किया। मार्जिन बढ़ाने का मतलब होता है, अगर आप उधार लेकर या ज्यादा लेवरेज से ट्रेड कर रहे हैं तो आपको अचानक और ज्यादा पैसा जमा करना पड़ेगा। ये खबर आते ही छोटे और मिड लेवल ट्रेडर्स डर गए। जिनके पास मार्जिन देने के पैसे नहीं थे, उन्होंने तुरंत अपनी पोजीशन काटनी शुरू कर दी, यानी जबरदस्त बिकवाली। इसी बिकवाली ने सिल्वर को कुछ ही घंटों में $84 से $72-75 के बीच धकेल दिया। यहीं से लोगों को लगा कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है, लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आता है अमेरिका से जुड़ा सबसे संवेदनशील हिस्सा। 29 दिसंबर को ही dcreport.org पर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट से जुड़े थे जेम्स एस हेनरी। जेम्स एस हेनरी कोई यूट्यूबर नहीं है, न ही कोई सोशल मीडिया एनालिस्ट। वो अमेरिका की फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग नेटवर्क और ग्लोबल कैपिटल फ्लो पर लंबे समय से लिखते आ रहे हैं। उनकी रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व यानी NY फेड ने 2025 के आखिरी दिनों में बिना ज्यादा शोर किए अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम में अरबों डॉलर की नकदी डाली। ये पैसा रेपो फैसिलिटी के जरिए बड़े बैंकों को दिया गया। सिर्फ 1 या 2 दिन में करीब $17 अरब और उसके बाद $34 अरब तक सिस्टम में झोंके गए। अब सवाल यह है कि जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत बताई जा रही है तो इतनी बड़ी नकदी अचानक क्यों डाली गई। जेम्स एस हेनरी की रिपोर्ट कहती है, कुछ बड़े बैंक गंभीर कैश संकट में फंस गए थे। अब बात आती है JP मॉर्गन की। JP मॉर्गन दुनिया का सबसे बड़ा सिल्वर प्लेयर माना जाता है। रिपोर्ट के अनुसार JP मॉर्गन ने सिल्वर में बहुत बड़ी शॉर्ट पोजीशन ले रखी थी। शॉर्ट पोजीशन का मतलब आपने सिल्वर बेचा लेकिन आपके पास वास्तविक सिल्वर नहीं है। आप दांव लगा रहे होते हैं कि कीमत गिरेगी और आप सस्ता खरीदकर डिलीवरी दे देंगे। लेकिन 2025 में सिल्वर गिरा नहीं बल्कि उड़ गया। जब कीमत $80 के ऊपर गई तो JP मॉर्गन जैसे बैंकों पर भारी दबाव बन गया। रिपोर्ट के अनुसार इन बैंकों के पास पेपर कॉन्ट्रैक्ट तो थे, लेकिन उतनी फिजिकल सिल्वर उपलब्ध नहीं थी। इससे मार्जिन कॉल, कैश की मांग और लिक्विडिटी प्रेशर तेज हो गया। यही कारण है कि NY फेड को बीच में आकर सिस्टम में पैसा डालना पड़ा। अब ध्यान देने वाली बात यह है, पेपर सिल्वर और फिजिकल सिल्वर दो अलग अलग दुनिया है। कोमेक्स पर पेपर सिल्वर $72-75 तक गिर गया,
लेकिन उसी समय भारत, जापान और कई एशियाई देशों में फिजिकल सिल्वर 110 से 130 डॉलर तक बिक रही थी। इसका मतलब साफ है, असली सिल्वर की मांग कम नहीं हुई थी। गिरावट सिर्फ पेपर मार्केट में थी, और पेपर मार्केट में गिरावट इसलिए आई क्योंकि सिस्टम पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। तो 29 दिसंबर की हलचल का साफ निष्कर्ष क्या है? पहला, यह गिरावट डिमांड की कमी से नहीं थी। दूसरा, यह गिरावट फंडामेंटल कमजोर होने से नहीं थी। तीसरा, यह गिरावट अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम में बने दबाव का नतीजा थी। चौथा, बड़े बैंकों की शॉर्ट पोजीशन और फेड की कैश इंजेक्शन इस कहानी का सबसे बड़ा संकेत है। आखिर में एक बहुत जरूरी बात, 29 दिसंबर की गिरावट सिल्वर का अंत नहीं थी। यह सिर्फ एक चेतावनी थी कि सिस्टम के अंदर कुछ बहुत बड़ा और बहुत अस्थिर चल रहा है। जो निवेशक सिर्फ चार्ट देखते हैं वे डर जाते हैं, लेकिन जो निवेशक सिस्टम को समझते हैं वे जानते हैं असली खेल अभी बाकी है। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। सब्सक्राइब करें ताकि आपको प्रेशियस मेटल्स, मार्केट्स और आर्थिक रिपोर्ट्स पर असली जानकारी मिलती रहे। नीचे कमेंट में बताएं, क्या आप सोचते हैं कि 2026 में चांदी फिर से रिकॉर्ड बनाएगी? थैंक्स दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स टॉक विद चिंत मुक्त HSC।